हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज है पूर्णिमा, तो आज है मेरे यहाँ कथा। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और रात को बनाई थी मैंने खीर। 14 में मैंने, कुछ लोगों ने 14 में पूर्णिमा की, कुछ लोगों ने पूर्णिमा के दिन ही पूर्णिमा की है। तो मेरे यहाँ पूर्णिमा के दिन थी। ठीक है, आज 14 में मैंने रात को खीर बना के रखी थी, जो कि बारिश तो बंद हो ही नहीं रही थी, पर बालकनी में रख दी थी। तो जो मैं अब प्रसाद के रूप में वितरण करूंगी सबको पूजा के बाद। तो चलिए शुरू हो, पंडित जी आ गए हैं, करते हैं पूजा शुरू। ठीक है, बने रहिए मेरी वीडियो में। लक्ष्मी नारायण 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 प्रणाम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में यहाँ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न को करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। सामान्य में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता हुआ मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, कुछ व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किसने यह व्रत को किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण के सायं काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय रूप से ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है मैं उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाए आदर के साथ पूछे कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गई। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठकर
सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया, उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, इस संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब वह सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहें। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला था। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और आज प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। अतः तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। वज्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य है, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यहाँ मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका संविधान कहो, मुझ में भी कोई संतान नहीं है, क्या इससे निश्चय होगी। राजा ने कहा, अवश्य होगी। तो राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया और अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने इसी वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था वो आप उसे अवश्य करें। भगवान का व्रत जो आपने संकल्प किया था उसे अवश्य करें। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को श्वासन दे वह अपने नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा। तब तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त हो जाए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से कोई प्रेरित चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों का आता देखकर राजा के धन को चोर ने वहीं पर रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए गए और कहते हैं कि हे राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए।
तब राजा उनको बगैर उनकी बात सुने ही उनको कठोर कारावास में डाल दिया और सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा के कारण एक अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करी। और रात में जब घर आई तो माता ने कहा, तू अब तक कहाँ रही? तो कलावती ने कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनते ही लीलावती जान गई और उसने पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और बार मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से इसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महान भावों, भावी बस आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नए नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय प्रारंभेताम्। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? बड़ी के अभिमानी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ती भरी हुई है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्ती देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। फिर शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलने चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तब दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचकर अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि हे प्रभु, आपसे जो हमने सत्य वचन कहे थे तब उनसे क्षमा करे। और ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि बड़ी क्यों रो रहा है? क्योंकि तो मेरी पूजा से बार बार दुख प्राप्त हो रहा, मेरी पूजा से विमुख हो रहा है, इसीलिए दुख प्राप्त कर रहा है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आदि आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार पूजा करूंगा और मेरी पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा होकर उसने भगवान दंडी के चरणों में गिर गया। तब भगवान उसे के इस वचन से और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर दिया कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। और वहां से कहा करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने आकर के नाव पर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सतियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव जी का पूजन कर कहा कि मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र चली आना। तब कलावती माता के वचनों का सुनाकर वह प्रसाद को छोड़कर चली गई। सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था। कन्या को रोता देख दुखित साधु बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो बार बार भूल हुई उसे क्षमा करे। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है और घर जाकर अगर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर उन्होंने घर जाकर के प्रसाद खाया। फिर आकर के पति के दर्शन किए तो प्रसाद बंद बांधवों सहित उसने भगवान का पूजन और व्रत किया और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण 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 नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
पंचम अध्याय प्रारंभेत। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़की पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से माधव सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। देखकर अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसके पास भगवान का प्रसाद रखा तो वह त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तो वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उसके व्रत से भगवान सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसे ने वहां से प्रसाद खाकर जब वापस गया तो उसने देखा कि सब जैसा था वैसा हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दृढ़ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हो। कामुक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों में भक्ति कर्म कर भक्ति की धारा बहाकर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किए। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ बोली अमीन कृतेन पूजकेन कर्मणा सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता एवं प्रधान देवता सत्य नारायण देवता प्रसन्न हेतवे अर्पणम अस्तु। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ब्रह्मांड श्री ब्रह्मांड परमस्तु। ओम श्री ब्रह्मांड परमस्तु। हस्ते जलमादाय ओम शक्राय नमः। ओम इंद्रसौराय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम अमरुणाय नमः स्वाहा। इसमें सविता डलेगी और ओम अमरुणाय नमः स्वाहा। 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 आप तो बैठ रहे हैं कि आप भी नहीं बैठ रहे? ये डाल दो उसे, इसका तो मुझे बैठ तो जाते हैं लेकिन ये उठना है। ये हाँ समिधा डालना है। बहुत ज्यादा है। एक हाँ ये और नहीं डालना है, मोटी है। पूरा हाँ अलार्म तो नहीं लगाया हुआ है ना। चलो फिर इस पटी चुगली ओम अमरुणाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम मानिगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। ओम सभी आवाज प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा। ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णगुं स्वाहा। ओम स्वपुत्रेण सदान सुखकामदुच्च बोले कि पुरुष भगवान की जय। ओम बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं की जय। ओम अत आरार्तिक्यम